हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अजय पाठशाला में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग एवरेज से लगभग सारे टाइप का क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग एक साथ सभी का निचोड़ देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को अंत तक बने रहना है। गारंटी है कि आज के बाद इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ करते हैं। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आज की वीडियो में हम लोग एवरेज को 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक ऑल टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमें यहाँ कुछ संख्याएँ दे दिया गया है और इसका एवरेज निकालना है। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चंस को इस फार्मूले से नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसमें अधिक समय लग जाएगा। तो यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह मेरा है डेविएशन मेथड। अब क्या होता है डेविएशन मेथड, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, ये सारा हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी जिनको नहीं पता, हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये सारा नंबर किस नंबर के नज़दीक है। तो हम देख रहे हैं कि सारा नंबर 300 के नज़दीक हो रहा है। तो हम एवरेज को मान लेंगे कि कितना है 300। लेकिन फर्स्ट नंबर को देखें तो ये तो मेरा 300 नहीं हो रहा है। एवरेज क्या बताता है कि सभी 300 होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट नंबर देखें तो ये तो 300 नहीं हो रहा है। तो यहाँ कितने की कमी हो रहा है, -3 का। इसी तरह इसमें +5 का वृद्धि हो रहा है, इसमें +12 का, इसमें +18 का। ये सही है, एवरेज भी 300 माने हैं और यहाँ नंबर भी कितना है 300। आगे देखें तो इसमें +3 का वृद्धि हो रहा है, इसमें मेरा वृद्धि नहीं हो रहा है, कमी हो रहा है। कितने की, -8 की। आगे +7 का वृद्धि, फिर से -4 की कमी और इसमें -7 की कमी। अब टोटल डेविएशन देखें तो मेरा -7 से +7 कट जाएगा और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है -3 से +3 और कुछ हाँ +12 और 8 और 4 -12, ये भी मेरा कट जाएगा। और आगे क्या बच गया, 5 और 18, तो ये बच गया +23। अब फिर से जो मेरा नेट डेविएशन आ गया उसको टोटल नंबर से डिवाइड दे देनी है। तो नंबर मेरा कितना था 10। तो जब इसको 10 से हम डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2.3। अब जो हम एवरेज को माने थे उसमें 2.3 को हम ऐड कर देंगे। तो मेरा जो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 302.3। तो यही हो गया मेरा एक्चुअल एवरेज। हाँ यहाँ नोट कीजिएगा, अगर ये माइनस में होता तो यहाँ हम माइनस कर देते हैं। अब चलिए हम लोग इसी प्रकार के एक और क्वेश्चंस को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा सेम इसी कॉन्सेप्ट पर ही है। हमें फिर से यहाँ कुछ संख्याएँ दे दिया गया है और इस बार हमें इसका एवरेज भी दे दिया गया है। अब इन संख्याओं में से एक संख्या का मान हमें नहीं दिया गया है और यही संख्या का मान हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो एक चीज़ आप लोग देखेंगे, अगर मेरा एवरेज दे दिया गया है तो इन संख्याओं का जो मेरा नेट डेविएशन होना चाहिए, यानी कि विचलन, वह कितना होना चाहिए 0। अगर मेरा इसका एवरेज दे दिया गया है तो इन संख्याओं का जो मेरा नेट डेविएशन होगा वह कितना होगा 0। अब चलिए एवरेज से हम सभी संख्याओं को कंपेयर करते हैं। तो ये मेरा एवरेज से कितना अधिक हो रहा है, +14, ये -2, ये +5, ये मेरा -2 और ये भी -5। फिर से टोटल डेविएशन देखें तो +5 से -5 कट जा रहा है। अब आगे क्या हो रहा है, तो +14 में -4 चल जाएगा तो +10। अब जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसका नेट डेविएशन कितना होना चाहिए था 0। तो मेरा +10 आ गया, तो x का मान जो भी होगा वह मेरा -10 होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म, यानी कि नेट डेविएशन कितना हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब है कि जो x का मान होगा वह मेरा एवरेज से मेरा 10 क्या होगा, लेस होगा, यानी कि कम। तो 60 में जब 10 चल जाएगा तो मेरा x का मान कितना आ जाएगा 50। अब चलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों एग्जामिनर इस डाटा पर बेस्ड भर भर के क्वेश्चंस पूछता है और एसएससी का तो ये फेवरेट बन चुका है। जैसे क्वेश्चंस है
55 संख्याओं का औसत 142.6 है, पहली 27 संख्याओं का औसत 145.8 और अंतिम 27 संख्याओं का औसत 136.4 है। यदि 28वां संख्या निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें बतानी है। दोस्तों, हमने इस क्वेश्चंस का डाटा थोड़ा चेंज कर दिया है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें उस संख्या का मान पूछा जाता है जो संख्या कॉमन होती है या जो कॉमन नहीं होती है। खैर, यहाँ हम लोग दोनों समझ लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि 55 संख्याओं का एवरेज कितना है, 142.6। आगे प्रथम 27 का एवरेज दे दिया गया था कितना, 145.8 और अंतिम 27 का एवरेज दे दिया गया है 136.4। अब यहाँ हम अगर टोटल संख्या का काउंट करें तो कितना हो रहा है, 27 27 54, लेकिन संख्या था कितना, 55। कहने का मतलब है कि यहाँ एक संख्या मिस किया हुआ है, और वह कौन सा संख्या था, तो वो मेरा 28वां नंबर का संख्या था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 28वां संख्या को ही निकालना सीख लेते हैं। हम यहाँ थोड़ा और समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे फर्स्ट से लेकर हमें 27 नंबर तक का एवरेज दे दिया गया था, और इसी प्रकार अंत से लेकर 27 नंबर तक का एवरेज दे दिया गया था। तो 27 27 कितना संख्या हो गया, 54, लेकिन संख्या था कितना, 55। तो एक संख्या मिस किया हुआ है, और वो कौन संख्या था, 28वां नंबर का। तो इसी का मान हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हम सिंपली टोटल एवरेज से ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ मेरा क्या हो रहा है, प्लस की वृद्धि कितना की, 3.2, और अंतिम 27 संख्या का एवरेज देखें तो यहाँ मेरा कमी हो रहा है, -6.2 की। अब टोटल देखें तो यहाँ मेरा -3 की कमी हो रहा है, और ये कितने संख्या में हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों संख्या क्या है मेरा, कॉमन। इसलिए हम यहाँ 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 27 × 81, यानी कि -81। अब 28वां नंबर निकाल लेते हैं। तो 142.6 तो होगा ही, यहाँ +81 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, यहाँ प्लस क्यों हो गया, क्योंकि पिछला क्वेश्चंस में हम समझ चुके हैं कि जब मेरा कोई संख्या का टोटल एवरेज दे दिया गया होता है तो उसका जो नेट डेविएशन होता है वह कितना होता है, 0। तो यहाँ -81 था, तो हम यहाँ +81 लेंगे। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 223.6। तो ये हो जाएगा मेरा 28वां नंबर। लेकिन हमें पूछा गया है कि अगर हम इस 28वां संख्या को निकाल दें तो मेरा शेष संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ न्यू एवरेज निकाल लेते हैं, न्यू एवरेज। तो हम देख सकते हैं कि पहले का जो एवरेज कितना था, 142.6। अब यहाँ साफ हम देख सकते हैं कि जो 28वां संख्या है वह मेरा एवरेज से अधिक है। कहने का मतलब है कि अगर हम 28वां संख्या को निकाल देंगे तो मेरा एवरेज में भी क्या हो जाएगा, कमी। तो यहाँ माइनस होगा, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कितने की कमी होगा ये पता नहीं। तो हम देखेंगे कि कितना अधिक लेकर वो जाएगा, तो 81 लेकर अधिक जाएगा, और ये टोटल कितना संख्या में बढ़ जाएगा। जब ये 28 संख्या निकल जाएगा 28वां नंबर का, तो टोटल संख्या कितना बचेगा, तो 55 था, तो बचेगा अब कितना, 54। तो इसी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5, यानी कि जो मेरा नी एवरेज आ जाएगा वह मेरा कितना आ जाएगा, 141.1। तो यही हो गया मेरा नी एवरेज। दोस्तों, अब चलिए हम लोग एक इसी टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें ये संख्या दोनों मेरा कॉमन हो। तो अगला क्वेश्चन है, 35 संख्याओं का औसत 69 है, पहली 22 संख्याओं का औसत 67 और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 77 है। यदि 22वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत फिर से हमें बतानी है। तो फिर से हम वही करेंगे जैसे हमें दिया है कि 35 संख्याओं का एवरेज है कितना, 69। आगे प्रथम 22 का एवरेज दे दिया गया था, कितना था, 67, और अंतिम 14 का ये था 77। अब इस बार अगर हम टोटल संख्या को काउंट करें तो कितना हो रहा है, 22 और 14 36, लेकिन संख्या कितना था, 35। कहने का मतलब है कि इस बार मेरा एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है, और वह कौन सी संख्या है, 22वीं नंबर का। जैसे हम यहाँ और अच्छे से समझ लेते हैं
जैसे प्रथम से लेकर संख्या 22 तक का एवरेज हमें दिया गया था, इसी प्रकार लास्ट से लेकर संख्या 14 तक का भी एवरेज दे दिया गया था। अब अगर हम टोटल संख्या को देखें तो 22 और 14 कितना हो जा रहा है, 36, लेकिन संख्या था कितना, 35। कहने का मतलब है कि जो संख्या हम शुरू से 22वें नंबर में गिने वही संख्या अंत से उसने नाम दे दिया सिर्फ 14वीं संख्या को। कहने का मतलब है कि 22वीं संख्या ही मेरा क्या है, कॉमन है। तो यहाँ हम सबसे पहले 22वीं संख्या को निकालना सीख लेते हैं। तो फिर से हम टोटल एवरेज से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ मेरा क्या हो रहा है, -2 की कमी, और अंतिम 14 संख्या का एवरेज देखें तो यहाँ +8 की वृद्धि हो रहा है। अब इस बार हम देख सकते हैं कि ये दोनों संख्या मेरा कॉमन नहीं है, जिसके कारण हमें इसको अलग 22 से और इसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 22 दूना -44, और ये 14 को 8 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 112। अब इन दोनों का टोटल सम देखें तो मेरा कितना हो रहा है, 68। कहने का मतलब है जो 22वीं संख्या है वह मेरा 69 प्लस का 68 है, तो ये कितना हो जाएगा, 137। लेकिन फिर से हमें पूछ रहा है कि जब हम ये 22वीं संख्या को निकाल देंगे तो शेष संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ न्यू एवरेज निकाल लेते हैं। तो मेरा टोटल जो एवरेज था वह कितना था, 69। और फिर से हम यहाँ ध्यान देंगे कि मेरा टोटल नंबर का एवरेज कितना था, 69, और 22वीं संख्या अकेले कितना है, 137। कहने का मतलब है कि जब इसको हम निकाल देंगे तो फिर से मेरा एवरेज में क्या हो जाएगी, कमी। तो कितने की कमी होगी, जितना उसके पास अधिक गया होगा। तो कितना अधिक था, 68, और ये फिर से मेरा शेष संख्या में डिवाइड कर लेगा। तो एक निकल जाएगा 35 संख्या में से, तो कितना संख्या बचेगा, तो ये बच जाएगा मेरा 34 संख्या। अब इससे फिर हम सिंपली डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। जब 69 में 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 67। तो यही हो जाएगा मेरा न्यू एवरेज। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। और हम लोगों को ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा कर दिया जाता है। तो चलिए फिर से हमें जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। जैसे 13 संख्याओं का एवरेज है 47, उनमें से प्रथम 3 का एवरेज कितना था, 39, और इसके अगले 7 का एवरेज है 49। अब अगर हम कुल एवरेज से कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं यहाँ कि कितने की कमी हो रहा है, 8 की, और ये कितने संख्या में हो रहा था, 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, -24। इसी तरह अगले 7 का एवरेज देखें तो यहाँ मेरा 2 की वृद्धि हो रहा है, और ये कितने संख्या में हो रहा था, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 14। अब नेट डेविएशन देखें तो कितना हो जा रहा है, -10। अब एक चीज़ हम लोग और ध्यान देंगे कि हमें टोटल संख्या कितना दिया गया था, 13, जिनमें से कितना संख्या आ गया है, 3 और 7 10। कहने का मतलब है कि हमें 11वीं नंबर, 12वीं नंबर और 13वीं नंबर का मान नहीं पता है। अब आगे बोला गया है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 2 गुनी है। तो अगर हम 12वीं संख्या को x मान लें तो 11वीं संख्या इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x, और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। तो ये 3 हम बढ़ा देते हैं 13वीं संख्या को 12वीं संख्या से, तो ये कितना हो जाएगा, x + 3। अब अगर हम इन तीनों का सम देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो मेरा एवरेज कितना था, 47, और संख्या कितना था, 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज़ और देखेंगे कि अगर मेरा कोई संख्या का एवरेज दे दिया गया होता है तो इसका नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0। तो अगर मेरा नेट डेविएशन -10 है तो इसमें मेरा +10 लेना पड़ेगा, तभी तो मेरा नेट डेविएशन 0 होगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4x = 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 प्लस का 10, और ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। आगे 4x = ये हो जाएगा 151 में 3 चल जाएगा तो 148। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 7 28। तो x का मान पता चल गया, कितना हो गया, 37। अब हमें पूछ रहा है 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का एवरेज। तो 11वीं संख्या क्या था, 2x, और 13वीं x + 3।
और चूँकि हमें एवरेज निकालना है तो इसे हमें 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब यहाँ से हम 3 अगर कॉमा ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से x + 1, नीचे क्या था 2, आगे हो जाएगा 3, x का मान 37 और एक कितना हो जाएगा 38, और डिवाइड क्या कर देंगे 2 से, तो ये कट जाएगा 19 बार में। अब 19 दिया कितना हो गया 57। तो यही हो गया मेरा 11वीं और 13वीं संख्या का एवरेज। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं। तो अगला टाइप का क्वेश्चंस मेरा इस प्रकार है, 39 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। अध्यापक का उम्र क्या है यही हमें बतानी है। बहुत ही छोटा और बेसिक क्वेश्चंस। जैसे हमें दिया गया है कि 39 छात्रों का औसत आयु कितना है 15 ईयर्स। आगे जब इस छात्रों के ग्रुप में एक टीचर को शामिल कर लिया गया तो ऑल ओवर एवरेज में 3 मंथ का वृद्धि हो गया है। अब यहाँ एक चीज़ आप लोग श्योर हो जाइए कि जो भी मेरा टीचर का उम्र होगा वह मेरा एवरेज से अधिक होगा। कारण क्या है, तो ऑल ओवर एवरेज में 3 मंथ की वृद्धि होना। अगर यही मेरा कमी हुआ रहता तो जो भी टीचर का उम्र आता वह मेरा एवरेज से कम ही होता। तो चलिए अब आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो 39 छात्र और एक टीचर कितना हो जाएगा 40, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा चूँकि मेरा ऑल ओवर एवरेज में 3 मंथ करके वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 120। अब चूँकि यह मेरा मंथ में आया है इसको हम ईयर में करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10 ईयर्स। अगर हमको इस क्वेश्चंस में सिर्फ ये पूछा होता कि टीचर का उम्र ऑल ओवर एवरेज से कितना अधिक होगा तो हम बोल देते हैं 10 ईयर्स अधिक होगा, लेकिन हमें पूछा गया कि टीचर का उम्र क्या होगा, तो इसमें हम एवरेज को भी ऐड कर देंगे। तो एवरेज कितना था 15, तो ये कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। तो यही हो जाएगा मेरा टीचर का एज। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चंस मेरा सेम कॉन्सेप्ट पर ही है। क्वेश्चंस है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 ईयर्स है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, जिसके कारण औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के का उम्र क्या है ये हमें बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चंस पढ़ने में जितना हमें समय लगा उतना सॉल्व करने में नहीं लगने वाला है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने एवरेज के हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश की है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दे दिया गया है और इसका एवरेज भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब आगे क्या हुआ है, इस 40 में से एक 17 साल का लड़का चला जाता है और एक नया लड़का इसमें शामिल हो जाता है। तो यहाँ हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ देखें तो इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो अंतर किस चीज़ का हो रहा है भाई, तो अंतर हो रहा है यहाँ एवरेज में। कैसे, पहले था 16 और ये बाद में हो गया है 15.875। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एवरेज में मेरा कमी हो रहा है। तो ये तो अब श्योर हो गया कि जो भी नया लड़का शामिल हुआ होगा वह मेरा पुराने वाले लड़के से कम उम्र का होगा। कारण क्या है, एवरेज में कमी होना। तो सबसे पहले हम नए वाले लड़के और पुराने वाले लड़के का एज का अंतर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ लेना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा एवरेज के डिफरेंस से। तो एवरेज का डिफरेंस कितना हो रहा है 0.125, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 5। अब पुराने वाले लड़के में से अगर हम इस अंतर को माइनस कर दें तो मेरा नए वाले लड़के का एज पता चल जाएगा। तो नए वाले लड़का का एज कितना आ जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, 32 विद्यार्थियों की औसत आयु 17.4 वर्ष है। शिक्षक की आयु सभी विद्यार्थियों और शिक्षक की औसत आयु से 32 वर्ष अधिक है। शिक्षक का एज क्या है ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, इसे हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि सभी स्टूडेंट्स प्लस टीचर का जो एवरेज एज होगा वह x वर्ष होगा। हमने x को क्या माना है, तो यह सभी स्टूडेंट्स और टीचर का एवरेज एज है। अब सपोज दैट कि टीचर छोड़कर चला जाता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टीचर के चले जाने से ऑल ओवर जो एवरेज था इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है कि जो टीचर का एज था वह ऑल ओवर एवरेज से 32 वर्ष अधिक था, तो जाहिर सी बात है कि एवरेज में नुकसान होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। अब कितने का नुकसान होगा, तो जितना स्टूडेंट था उसमें बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1।
अब ये इक्वल हमें दिया गया था, कितना है 17.4। अब यहाँ से x का मान देखें तो कितना हो जाएगा 18.4। अब चूँकि हमें शिक्षक का एज बतानी थी तो इसमें प्लस कर देंगे हम, जितना वह अधिक था, तो ये कितना हो जाएगा 15.4। तो यही हो जाएगा मेरा शिक्षक का एज। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत आयु 48.5 वर्ष है। ठीक है, आगे है कि यदि 8 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 42 वर्ष है, कितना है 42 वर्ष, कक्षा में प्रवेश करने से कक्षा की औसत आयु कितना हो जाता है 46.5। तो प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे ये हमें बतानी है। तो जैसा कि 8 विद्यार्थी कक्षा में नए शामिल होते हैं जिनकी औसत आयु कितना दिया गया था 42। अब ये पुराने वाले एवरेज से कितने का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर देखें तो ये हो रहा है 6.5 का। अब ये किसके कारण हो रहा था 8, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। अब हम ऑल ओवर एवरेज में अंतर देखेंगे, तो टोटल एवरेज में अगर अंतर देखें तो कितने का हो रहा था, तो इन दोनों का अंतर हो रहा है 2 का, तो यहाँ हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब ये जो भी निकलेगा यह मेरा प्रेजेंट में स्टूडेंट की संख्या निकलेगा, तो देखते हैं ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स। अब ये इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 26। अब चूँकि हमें पूछा गया था प्रारंभ में स्टूडेंट की संख्या, तो शामिल जितना हुआ था उतना फिर से हम क्या कर देंगे हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो प्रारंभ में स्टूडेंट की संख्या कितना था 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में शिक्षकों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 67 kg है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कितना था 67 kg। आगे है कि यदि 6 शिक्षक जिनका औसत वजन 75 kg है, तो ये एवरेज से कितना अधिक दिया हुआ है, तो 67 और 75 का अंतर देखें तो ये कितने का हो रहा है 8 का, ये शामिल हो जाते हैं। और 8 शिक्षक जिनका औसत वजन 76 kg है ये छोड़कर चले जाते हैं, तो ये एवरेज से कितना अधिक है, तो 67 और 76 का अंतर हो रहा है 9 का, ये छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन दे देंगे। अब सबसे पहले हम इसका नेट डेविएशन देख लेते हैं, तो 48 और 72 का अंतर कितना हो जाएगा माइनस का 24। इस प्रकार क्या हुआ है, शिक्षकों की औसत वजन में 0.8 kg कमी हो जाती है, तो हम इसको 0.8 kg से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी निकलेगी, अब यहाँ मेरा प्रेजेंट में शिक्षकों की संख्या निकलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 8 या 24, ये मेरा प्रेजेंट में शिक्षकों की संख्या निकल गया। अब हमें पूछा गया है शिक्षकों की प्रारंभ में कितनी संख्या थी, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 6 शिक्षक शामिल हुए थे और 8 शिक्षक छोड़कर चले गए थे, तो ऑल ओवर देखें तो 2 शिक्षक मेरा अधिक निकल कर चला गया था, जो कि मेरा प्रेजेंट में शो कर रहा है। अब अगर हम यही 2 शिक्षक को शामिल कर दें फिर से, तो फिर से मेरा प्रारंभ में शिक्षकों की संख्या निकल आएगी, तो कितना हो जाएगा 32। तो यही हो जाएगा मेरा प्रारंभ में शिक्षकों की संख्या। चलिए हम लोग एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमें ऑल ओवर एवरेज दे दिया गया था, अब इसमें क्या हुआ है कि 6 शिक्षक शामिल होते हैं और 8 शिक्षक छोड़कर चले जाते हैं, जिनका अलग अलग हमें एवरेज दे दिया गया था। अब इसका हम नेट डेविएशन देखें तो कितना हो रहा था माइनस का 24, लेकिन ऑल ओवर शिक्षकों की जो औसत वजन था वह मेरा 0.8 kg कम हो गया था, तो जब हम उससे डिवाइड दिए तो आगे 30, जो कि क्या है मेरा प्रेजेंट में शिक्षकों की संख्या है। अब जैसा कि हमें पूछ रहा था प्रारंभ में शिक्षकों की संख्या, तो 6 इसमें शामिल हुआ था और 8 छोड़कर चले गए थे, तो ऑल ओवर मेरा 2 का नुकसान हुआ था ना, तो अगर फिर से हम 2 इसमें ऐड कर दें तो फिर से मेरा क्या निकल आएगा प्रारंभ में शिक्षकों की संख्या। ये भी क्वेश्चंस हमें एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्वेश्चंस है, मोहित ने 16 पारी तक किसी गति से रन बनाए, 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, क्या बात है, जिससे उसका प्रति पारी औसत 3 रनों से बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है ये हमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमें दिया हुआ है कि मोहित 17वीं पारी में कितना रन बनाया है 85। अब इससे क्या हुआ कि ऑल ओवर एवरेज में 3 का वृद्धि हो गया है, 3 3 3 3, यानी कि 17 टाइम्स ये मेरा 3 3 3 का वृद्धि जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 17 51। अब अगर हम 85 में 51 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 34। अब ये क्या आ गया, तो ये मेरा आ गया 16वीं पारी तक का एवरेज रन। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये पूछा होता कि 17वीं पारी के पहले का जो एवरेज रन है वह क्या है, तो ये हो जाता 34, लेकिन हमें पूछा गया 17वीं पारी के बाद का औसत रन, तो फिर से हम ये जो 3 रन का वृद्धि हो रहा था उसको हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 37।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 पारियों में एक बल्लेबाज 50 रनों के औसत से कुछ रन बनाता है। तो हमें दे दिया गया है 40 पारियों का एवरेज रन कितना है 50। आगे बोला है कि उसके अधिकतम एवं न्यूनतम रनों का अंतर 172 है। मैक्सिमम और मिनिमम रनों का हमें डिफरेंस दे दिया गया है कितना है 172। आगे बोला है कि यदि उसकी इन दो पारियों को हटा दिया जाए, किन दो पारियों को, मैक्सिमम और मिनिमम को, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अब मेरा पारी कितना बचेगा 38। तो हुआ क्या, उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। तो पहले औसत था 50, जब इसमें 2 कम हो जाएगा तो अब औसत रन संख्या कितना बचेगा 48। अब यहाँ से सबसे पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम रन का सम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये हम पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इधर देखेंगे कि कितने की कमी हो रहा है -2 का, और इधर देखें तो इधर भी मेरा -2 का कमी हो रहा है। अब इस 40 को -2 से और इस -2 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मेरा आएगा वह मेरा मैक्सिमम और मिनिमम रनों का सम आ जाएगा। तो देखते हैं 40 दूना -80 और -2 को 48 से करेंगे तो माइनस का 96। अब इन दोनों का सम हो जाएगा मेरा 176। अब यहाँ हम माइनस इसलिए नहीं लिखें क्योंकि पारी में मेरा कमी हुआ है। माइनस सिर्फ ये बताता है कि पारी में क्या हुआ है, कमी हुआ है। अब आगे देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम रनों का अंतर रखना है 172। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम रन को 172 मान लेते हैं। तो 172 जब हम दोनों के सम से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब फिर से हमें दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देना है। तो कितना कितना और बढ़ जाएगा 2। तो हमें पूछा गया था मैक्सिमम रन, तो ये कितना हो जाएगा 174। अगर हमें पूछा होता मिनिमम रन तो कितना हो जाएगा 2। आप देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए 172, जो कि सेटिस्फाइड हो रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत रन संख्या 12.4 था। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत सारे टीचर इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि उस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिया गया विकेटों की जो संख्या रही होगी वह कितना रहा होगा x। अब हमें इसका एवरेज दे दिया गया है, कितना था 12.4। अब आगे बोला है कि जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसके गेंदबाजी में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी ये हमें बतानी है। तो हम देख रहे हैं कि 5 विकेट लेता है, तो अब विकेटों की संख्या कितना हो जाएगा x+5। और इस प्रकार क्या हुआ है, उसकी गेंदबाजी में 0.2 अंकों का सुधार आ गया है। तो अब मेरा एवरेज कितना हो जाएगा 12.2। अब फिर से हम वही प्रक्रिया को आजमाएंगे। जैसे इधर हम देखेंगे कि मेरा क्या हो रहा है, तो +5 का वृद्धि हो रहा है, और यहाँ देखें तो मेरा -0.2 का कमी हो रहा है। अब हम फिर से x को -0.2 से और +5 को 12.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61, और ये हो जाएगा माइनस का 0.2x। अब ये इक्वल हमें दे दिया गया था टोटल रन का। तो टोटल रन कितना मारा था 26। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा -0.2x। ये इक्वल हो जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 35। अब ये माइनस से माइनस मेरा कट जाएगा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 टाइम्स। अब यहाँ से x का मान हो जाएगा, इधर जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 175। तो यही हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा विकेटों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल एम तथा एन का औसत वजन 93 kg है। तो हमें एल एम और एन का औसत वजन दे दिया है 93 kg। आगे है, यदि एल और एम का औसत वजन 89 kg तथा एम और एन का औसत वजन 96.5 kg है, तो एम का वजन क्या होगा सो बताना है। तो आगे और हमें एल और एम का औसत वजन दे दिया था 89 kg, और एम और एन का औसत वजन दे दिया है 96.5 kg, और हमें एम का वजन पूछ रहा है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हमें एम का वजन बताना है, लेकिन यहाँ हम लोग इन तीनों का वजन निकालना सीखेंगे। कैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर सेकेंड इक्वेशन को देखें तो यहाँ मेरा एन के वजन को शामिल नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ
n का ही वज़न निकाल लेते हैं। कैसे? तो हम देख रहे हैं कि जब n का वज़न शामिल नहीं किया गया तो मेरा ऑल ओवर एवरेज में क्या प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ एवरेज में कमी हो रहा है। तो अब तो ये श्योर हो गया कि जो n का वज़न होगा वह मेरा एवरेज से अधिक रहा होगा। तो कितना अधिक रहा होगा, तो एवरेज में कमी हो रहा है 4 का, तो सम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 2 जा 8। तो अगर हमें n का वज़न पूछता तो ये कितना हो जाता 101 kg का। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं इस इक्वेशन में कि l का वज़न शामिल नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम l का वज़न निकाल लेंगे। कैसे? फिर से हम देख रहे हैं कि इस बार ऑल ओवर एवरेज में मेरा वृद्धि हो रहा है, तो इस बार जो ऑल ओवर एवरेज था इसमें मेरा कमी हो जाएगा, जो भी l का वज़न होगा इसमें मेरा कमी हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो रहा है 3.5, तो सम पर कितना प्रभाव पड़ेगा 7 का। तो अगर हमें l का वज़न पूछता तो ये हो जाता 86 kg का। अब चूंकि हमें m का वज़न बताना है तो हम देख रहे हैं कि जो m का वज़न होगा वह मेरा कितना हो जाएगा, तो नेट डेविएशन रखना है हमको 0, तो यहाँ कितना हो रहा है प्लस का 1, तो इसमें कर देंगे माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा m का वज़न 92 kg। तो यही हो जाएगा मेरा m का वज़न। अब चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 लोग होटल जाते हैं, उनमें से प्रत्येक 8 लोग 37 रुपया खर्च करते हैं तथा 9वां व्यक्ति सभी के औसत खर्च से 24 रुपया अधिक खर्च करता है, तो कुल खर्च क्या था ये बताना है। बहुत ही आसान और अच्छे क्वेश्चन है। जैसे 9 लोगों में से 8 का औसत खर्च दे दिया हमें, कितना है 37। अब जो 9वां व्यक्ति है सभी के औसत खर्च से 24 रुपया अधिक खर्च करता है, तो हम ये मान लेंगे कि जो ये अधिक खर्चा किया है हम वो 9वां व्यक्ति को छोड़कर इन 8 व्यक्तियों से ही करा देते हैं, तो मेरा एवरेज में वृद्धि हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो गया, तो देख लेते हैं 8 तिया 24, 37 और 3 कितना हो गया 40। अब चूंकि हमें कुल खर्च पूछ रहा था तो कुल व्यक्तियों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 360 रुपये। तो यही हो जाएगा मेरा कुल खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 छात्रों का औसत अंक 71 था, 14 छात्रों का एवरेज दे दिया हुआ है 71। आगे है गलती से इसने 2 छात्रों के अंक 56 और 32 के स्थान पर 42 और 74 चढ़ा दिए थे, तो सही का औसत अंक क्या होना चाहिए सो बताना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सही का अंक था 56 और 32, लेकिन गलती से इसने 56 को 42 और 32 को 74 चढ़ा दिए थे। तो अगर हम सही अंकों का सम और गलत अंकों का सम देखें तो कितना हो जा रहा है, तो सही अंकों का सम हो जा रहा है 88, लेकिन गलती से ये लिख दिया था कितना 160, तो कितना अधिक लिख दिया था, तो कितना अधिक लिख दिया है 28। तो अब तो ये श्योर हो गया कि जो भी मेरा एवरेज होगा उसमें कमी हो जाएगा। तो कितने की कमी हो जाएगा, तो ये 28 जो नंबर अधिक चढ़ा दिए थे फिर से ये 40 नंबर में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो एवरेज कितना हो गया 69। अब चलिए दोस्तों हम लोग हाल ही में कुछ पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है जिसमें 33 सही 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, तो हम लोगों को 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए, जो कि हो जाता है 1/3। अब यहाँ से हम लोग बॉय और गर्ल का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, तो चूंकि हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में जो नीचे वाली नंबर होती है वह मेरा टोटल नंबर को शो करती है, जिसमें से एक है मेरा बॉय, तो बच कितना गया, तो 3 में से एक बॉय हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा 2, जो कि गर्ल को शो करेगा। अब आगे दिया हुआ है कि लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। अब फिर से आगे हमें 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए, तो ये कितना हो जाता है 2/3, जिनमें से लड़कियों का औसत स्कोर दे दिया है 3 और लड़कों का 2 अधिक है, तो लड़कों का कितना हो जाएगा 3 to 5। अब आगे हमें सभी छात्रों का औसत स्कोर दे दिया है और लड़कियों का औसत स्कोर पूछ रहा है। अब यहाँ हम लोग वेटेड एवरेज का यूज करेंगे, जो कि बहुत आसान होता है। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 2 3 जा 6 और इधर 5, तो 6 5 11 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जा रहा है 1 2 3। अब ये क्या शो करेगा, तो ये शो करेगा टोटल छात्रों का औसत स्कोर, जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है 66। अब चूंकि 11/3 शो कर रहा है 66, तो 1 शो करेगा कितना, तो 11 से कट जाएगा ये 6 टाइम और 6 कितना हो जाएगा 18,
तो 1 शो करेगा 18 को। अब हमें पूछ रहा था लड़कियों का औसत स्कोर जो कि कितना था 3, तो 1 शो करेगा 18 को, तो 3 कितना शो करेगा, तो 18 तिया 54। तो यही हो जाएगा मेरा लड़कियों का औसत स्कोर। अब चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n संख्याओं का औसत 58 है, तो हमें n संख्याओं का एवरेज दे दिया है 58। आगे है यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा सो बताना है। तो फिर से हम यहाँ संख्याओं का रेशियो देखें तो 65 और 35 का रेशियो कितना हो जाएगा 13:7। अब आगे हमें बोला था कि 65% संख्या में से कितना जोड़ दिया रहा है 16 और शेष संख्या में से -9 को कम कर दे रहा है। तो क्या हम लोग -9 को प्लस का 16 -25 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो हमें कन्फर्म है कि ऑल ओवर एवरेज में 16 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, माइनस में एक्स्ट्रा डेविएशन कितना हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175। अब ये जो नेट डेविएशन 175 आ गया वह मेरा टोटल संख्या में डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल संख्या कितना था 13×7 = 20। अब आगे देखें तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8.75। अब ये फाइनली कितना आ जाएगा प्लस का 7.25। अब जो मेरा नया औसत हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 58 तो पहले था प्लस का 7.25। तो फाइनली मेरा जो एवरेज आएगा नया वह कितना आ जाएगा 65.25। हमें पता है कि ये क्वेश्चंस में बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए हम लोग सेम टाइप का एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 9:11। अब आगे हमें दिया हुआ है कि यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अंक 46 है, कितना है 46, तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा सो बताना है। तो क्या हम लोग फिर से इस 54 को 46 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। किस तरह 46 + 8, ये 46 + 8 कितना हो जाएगा 54 ही। अब ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि मेरा ऑल ओवर जो एवरेज बढ़ेगा वह मेरा 46 तो बढ़ना तय है, प्लस का एक्स्ट्रा कितना बढ़ जाएगा, तो 9×8 = 72। अब ये जो 72 बढ़ गया यह मेरा टोटल नंबर में डिवाइड हो जाता है, तो 9 और 11 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से ये हो जाएगा 3.6। तो फाइनली जो मेरा एवरेज आएगा वह कितना आएगा 49.6। तो यही हो जाएगा मेरा विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अंक। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, तो हमें बॉयज़ का परसेंटेज दे दिया हुआ है 60%। आगे हमें पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 दे दिया है, जिनमें लड़कों का औसत अंक 62 है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या हो जाएगा सो बताना है। तो यहाँ से हम बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3:2। अब हमें पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 दे दिया था, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 64.4, जिनमें से लड़कों का एवरेज दे दिया था कितना है 62। तो ये एवरेज से कितने की कमी हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एवरेज से कितने की कमी हो रहा है 2.4 की। तो ये टोटल कितने की कमी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3.2। तो हमें बराबर करने के लिए इधर प्लस का 7.2 दे देना पड़ेगा। अब हमें पूछा है लड़कियों का एवरेज, तो हम जानते हैं कि एवरेज 64.4 था और ये और प्लस हो जाएगा कितना, तो ये 7.2 था, तो 2 भागों में जब ये बटेगा तो और कितना प्लस हो जाएगा 3.6। तो ऑल जो मेरा लड़कियों का एवरेज आ जाएगा वह इन दोनों का सम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 68। तो यही हो जाएगा मेरा लड़कियों का औसत। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। दोस्तों रात के 1 बज चुके हैं और बहुत तेज़ी से वर्षा बाहर में हो रही है, तो साउंड में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो हमें बॉयज़ और गर्ल्स का औसत आयु दे दिया हुआ है, कितना है 12 और 11। आगे है यदि कक्षा की कुल विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना हो, कितना है 11 ईयर्स 9 मंथ, तो हमें कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से हल करेंगे। तो एलिगेशन बताता है कि सभी का मात्रक मेरा सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मंथ में है, तो इसे जब हम ईयर में चेंज करेंगे तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.75।
तो जो बीच में संख्या आएगी वह कितना आएगा 11.75। अब हम जानते हैं कि इसमें से ये घटाना है और इसमें से ये घटाना है, तो इधर से जब ये घटेगा तो होगा 0.75 और इधर से 0.25, कितना हो जाएगा 0.25। अब इन दोनों का रेशियो हो जाएगा कितना 3:1। अब हमें पूछा गया था लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़की था कितना 1, कितना में से, तो 314। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 25%। अब अगर इसी क्वेश्चंस में हमें लड़कियों की संख्या पूछी होती तो कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितना था 600। अब इनमें से लड़कियों का कितना भाग था 1/4, तो कितना हो जाता 150। और लड़कों का संख्या पूछा होता तो हम जानते हैं कि 600 में से 150 लड़कियां हैं, तो कितना बच गया 450, जो कि हो जाएगा लड़कों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हो। तो हमें 100 से लेकर 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत बताना है जो 13 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो अब अगर हम इस 100 के आगे पीछे 13 का 2 मल्टीपल देखें तो कौन सा 2 नंबर हो रहा है 91 और 104। अब इस 91 को देखें तो ये 13 से तो विभाज्य है, लेकिन ये नंबर मेरा 100 और 200 के बीच में नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर मेरा नहीं होगा। तो 13 से डिवाइड मेरा फर्स्ट नंबर 104 है जो 100 और 200 के बीच में भी हो रहा है। अब इसी तरह ये आगे चलते चल जाएगा, तो अगला नंबर मेरा हो जाएगा 117, 130, इसी तरह आगे चलते चल जाएगा। अब हमें अंतिम नंबर पता करना है जो 13 से डिवाइड होना चाहिए और 200 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम 13 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो 13 का 13 कितना बचे, बच गया 7, फिर 13 बचे 65, अब यहाँ बच गया 5। अब इस 200 को इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 195। अब हमें पता चल गया कि अंतिम नंबर मेरा 195 है जो 13 से डिवाइड भी हो रहा है और 200 से छोटा भी है। इससे अगर आगे जाते हैं तो ये तो 200 से प्लस चल जाएगा ना। अब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी लगातार संख्या चाहे वह सम में हो या विषम में या ऑल ओवर कहें तो वह समांतर श्रेणी में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में मेरा जो एवरेज निकलता है वह मेरा फर्स्ट और लास्ट नंबर का संख्या का ही एवरेज निकल जाता है। तो कितना हो जाएगा, तो 104 और 195 का सम कितना हो गया 299, डिवाइडेड हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 149.5। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चंस इस चैप्टर से ये अंतिम टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4 व्यक्तियों ABCD का औसत वजन 40 kg है, एक नए व्यक्ति E के शामिल होने से औसत वजन 41 kg हो जाता है। तो हमें दे दिया है ABCD और जब एक नए व्यक्ति E शामिल होते हैं तो औसत कितना हो जाता है 41 kg। आगे है अगर A को F से बदल दिया जाए तो BCDEF का औसत वजन 45 kg हो जाता है। तो हमें BCDF का औसत वजन क्या होगा 100 बताना है। तो आगे हमें फिर से BCDE और जब A को F से बदल देते हैं तो औसत कितना हो जाता है 45 kg। अब अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ भी BCDE है और यहाँ भी BCDE है, तो अंतर किस चीज़ का है A और F में। अब अगर हम एवरेज में अंतर देखें तो कितने की वृद्धि हो रहा है 4, तो ये सम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ मेरा 5 व्यक्ति हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20। अब आगे देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब A को F से बदला गया तो एवरेज में 4 का वृद्धि हो गया था और सम में 20 का, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि A और F का जो एज में अंतर होगा वह कितने kg का हो जाएगा 20 kg का। अब फिर से अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें तो हमें ABCD का एवरेज दे दिया गया था, कितना था 40 kg, और हमें पूछ रहा था BCDF का औसत क्या हो जाएगा 100 बताना है। तो अगर हम फिर से इन दोनों में कॉमन देखें तो इसमें भी BCD है, इसमें भी BCD है, तो अंतर किस चीज़ का है A और F का, जो ऑलरेडी हमें पता था कितना है 20, तो यहाँ भी कितने का अंतर हो जाएगा 20 का। अब अगर ये सम में 20 का अंतर हो रहा है तो एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूँकि मेरा 4 व्यक्ति है तो अगर ये 4 व्यक्ति में बट जाएगा 20 तो कितने कितने बढ़ जाएगा 5 करके, तो BCDF का जो फाइनली एवरेज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 40 + 5 45 kg।
तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। ओके दोस्तों, तो मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर एवरेज के हर एक टाइप का क्वेश्चंस को बेस्ड कंटेंट के साथ समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई क्वेश्चंस में थोड़ा कहीं कम समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे दोबारा देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे टू ऑल। जय हिंद।